फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। स्टॉक में आज बड़ी गिरावट हुई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि लोअर सर्किट नहीं लगा। एक तरफ तो बाजार में भयंकर गिरावट हुई, पूरी तरह से बाजार क्रैश हो गया, लेकिन फिर भी जेपी पावर में हमें बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। यानी एक तरह से लोअर सर्किट नहीं लगा, लेकिन गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा हुई है। और ये गिरावट कहाँ तक जारी रह सकती है, आगे क्या संभावना बन रही है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, सरकार ने एक बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला फैसला लिया है। क्या है वो फैसला और उसका क्या असर पड़ सकता है जेबी पावर पर, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ जयप्रकाश पावर वेंचर्स ने काफ़ी अच्छी तेजी दिखा दी है। क्या इस समय हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल बन चुका है। हो सकता है और बड़ी गिरावट हो, तो ऐसे में फिर जयप्रकाश पावर वेंचर्स भी फिर नीचे आ सकता है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुक लेनी चाहिए या फिर हमें इंतजार करना चाहिए। जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उनको क्या करना चाहिए और शॉर्ट टर्म वाले क्या करें, तो सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये बाजार में जो भयंकर गिरावट है उसके पीछे वजह क्या बनी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये गिरावट क्या ऐसे ही जारी रहेगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से गिरावट लगातार चल रही है, आज बहुत बड़ी गिरावट हो गई। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 9.45 पर, लो बनाई 8.65 की, हाई है 9.50 की, और एंड में 8.90 पर करीब 7.29% डाउन पर इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे जब बाजार में भयंकर गिरावट थी, यानी करीब 1500 पॉइंट गिर गया सेंसेक्स, उसके बावजूद भी अगर लोअर सर्किट नहीं लगा तो ये इसकी मजबूती है। यानी स्टॉक में लोगों की अच्छी खासी खरीदारी हो रही है अभी भी। लेकिन बात यह है कि काफ़ी अच्छा ये स्टॉक दौड़ चुका है। 4.20 की प्राइस थी इसकी 22 नवंबर को। तो आप देख लो, 2 महीनों में स्टॉक लगभग दुगुना हो चुका है अभी भी इस करंट प्राइस से, लेकिन ये इससे ऊपर भी जाके आए। तो अभी भी प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है, क्योंकि 2 महीनों में स्टॉक लगभग दुगुना बता रहा है अभी भी। तो यहाँ पे गिरावट हो सकती है, आगे काफ़ी ज़्यादा लोअर लगने की भी संभावना हो सकता है, स्टॉक में लोअर सर्किट भी लगे। तो ऐसे में अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है तो प्रॉफिट बुक कर लें। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली है कि आपको प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए, क्योंकि गिरावट कभी भी शुरू हो सकती है। और ये जो माहौल बना है, ये इसकी पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआई ने लगभग 17 तारीख से लगातार अपना माल बेचना शुरू कर दिया है। वो बाजार में प्योरली सेलर बन चुके हैं और उनकी वजह से ही यहाँ पे गिरावट का दौर जारी हो चुका है। तो ऐसे में आपको अपना निर्णय लेना चाहिए। अगर वॉल्यूम की बात करें तो आज BSE में 6,86,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,88,83,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 48.07% है। बात अगर NSE की करें तो यहाँ पे 14,39,86,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 5,75,57,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 39.97% है। वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 35 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 20 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 18 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज 24 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम है। तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में फिर बढ़ोतरी हुई है। 2.40 52 वीक का लो है, 11.15 52 वीक का है। ये फिलहाल स्टॉक 8.80 पे आ चुका है। तो ऊपर के लेवल से तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ऊपर स्टॉक है, क्योंकि पिछले 2 महीने पहले इसकी प्राइस मात्र 4 रुपीज़ के आसपास थी। और ऐसे समय में जब एफआई पूरी तरह से माल बेच रहे हैं, हर पेनी स्टॉक गिरा है। यहाँ पे जेपी पावर ने फिर भी मजबूती दिखाई, लेकिन बहुत सारे पेनी स्टॉक में तो लोअर सर्किट लग चुके हैं। और लगभग आज 800 से 900 स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट है, सब जगह पे लोअर सर्किट लगे हैं। अब जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आई है, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। गवर्नमेंट आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट को बंद करने जा रही है। और यहाँ पे जो निर्णय लिया गया है वो इसलिए है क्योंकि सरकार 2070 तक पूरी तरह से सारे के सारी बिजली का जो भी इंस्टॉलेशन है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से करना चाहती है, और कोल बेस्ड जो भी पावर प्लांट है उनको बंद करना चाहती है। और इसका जो निर्णय है लिया गया है क्योंकि सरकार ने ठान लिया कि 2070 तक जीरो कार्बन पॉलिसी पे चलना है। तो इसकी जो जानकारी है यूनियन एनर्जी सेक्रेटरी आलोक कुमार की तरफ से दी गई है कि आने वाले समय में हम थर्मल पावर प्लांट को बंद कर देंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा। और सरकार की तरफ से जो कहा गया है कि फिलहाल जो करीब 2 लाख मेगावाट की पर डे की प्रोडक्शन हो रही है कोल थर्मल पावर प्लांट से, तो अगर इनको बंद करना है तो हर साल कम से कम 4000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट को बंद करना होगा हर साल। तो तभी जाके 50 साल तक हम इस टारगेट पे पहुंच पाएंगे। तो आप देख लो कि धीरे धीरे कोल बेस्ड पावर प्लांट बंद होंगे। और ऐसे में जो कहा जा रहा है कि जो 20 साल से ऊपर है उनको पहले बंद किया जाएगा।
तो जेपी पावर के बहुत सारे जो पावर प्लांट है वो उनको भी 20 साल नहीं हुए, तो उनके फिलहाल अभी बंद होने की संभावना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सबको बंद तो किया जाएगा क्योंकि सरकार ने निर्णय ले लिया है। तो ऐसे में क्या जेपी पावर का कारोबार बंद हो जाएगा? सबसे पहले जो ऐसे कोल पावर प्लांट को बंद किया जाएगा जो 20 ईयर से ओल्ड है, क्योंकि वो ज़्यादा कोल का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसीलिए उनको पहले बंद करना है, ऐसा कहना है। क्योंकि जो स्टडी निकल कर आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पुराने हैं वो बहुत ज़्यादा कोल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनको पहले बंद किया जाए। तो ऐसे में बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट बंद किए जाएंगे। लेकिन नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उन्होंने सरकार को ये सुझाव दिया है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनको स्क्रैप पेज पॉलिसी के तहत बंद किया जाए, यानी एक तरह से उनको ये राहत दी जाए कि वो फिर से अपने कारोबार को ग्रीन एनर्जी में तब्दील कर सके, उनको बहुत सारी राहत दी जाए टैक्स में और फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में। तो ये एक तरह से आप देख लो कि आने वाले समय में जितने भी थर्मल पावर प्लांट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में। तो यहाँ पे संभावना ये बनी हुई है कि पूरी तरह से इनका कारोबार बंद नहीं होगा। और वैसे भी ये जो समय है अभी 50 ईयर के लिए इसका टारगेट रखा हुआ है, तो आज कोई कारोबार बंद होने वाला नहीं है। तो जेपी पावर भी आज उनके थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं होंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस समय आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आने वाले 2 4 5 साल में तो इसकी प्राइस बढ़नी है, क्योंकि नीति आयोग की ही रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। तो ऐसे में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है बाजार की। बाजार में लगातार गिरावट जारी है और ऐसे में हर शेयर गिर रहा है। पेनी स्टॉक में तो बहुत ही बुरी हाल है। ये जो गिरावट है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिका में जो ब्याज दर है वो बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध की स्थिति बन चुकी है। और तीसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है कि एफआई लगातार सेलर बन चुके हैं बाजार में। इन 3 रीजन की वजह से ही यहाँ पे भयंकर गिरावट जारी है। और दूसरी तरफ जो बाजार को संभालने वाले हमारे डीआई है उन्होंने भी सुस्ती दिखाई है, वो भी बड़ी खरीदारी करने से बच रहे। आज सेंसेक्स की बात करें तो 57,491 पर आ चुका है, जहाँ पे करीब 1,545 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, यानी 2.62% गिर गया आज सेंसेक्स। अगर निफ्टी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ी गिरावट हुई, 24,425 पर आ चुके हैं निफ्टी एनर्जी, जहाँ पे 630 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, 2.52% गिरी निफ्टी एनर्जी। पिवट लेवल देखें अपने निफ्टी एनर्जी का तो यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं वो है 24,790 का फर्स्ट सपोर्ट है, 24,525 का सेकंड सपोर्ट है और 24,276 का थर्ड सपोर्ट है। तो अच्छी बात ये रही कि इसने अपना तीसरा सपोर्ट अभी नहीं तोड़ा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना हुआ है निफ्टी एनर्जी के लिए। अब यहाँ से अगर तेज़ी बनने लगी तो फिर यहाँ पे 25,305 का फर्स्ट टारगेट है, 25,554 का सेकंड टारगेट है और 25,819 का थर्ड टारगेट है। तो माहौल अगर फिर से खरीदारी का बना तो पावर सेक्टर में भरपूर तेज़ी बनने की संभावना है, क्योंकि अभी भी इसका एक सपोर्ट बचा हुआ है, लेकिन दूसरे बाजार के सारे सपोर्ट टूटे। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 10,870 पर आ चुका है, जहाँ पे 546 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, 4.78% गिर गया है निफ्टी स्मॉल कैप, यानी बुरी हाल है सारे के सारे स्मॉल कैप भी पेनी स्टॉक की। यहाँ पे अगर इनके पिवट लेवल देखें तो 11,283 का फर्स्ट सपोर्ट है, 11,149 का सेकंड सपोर्ट है और 10,956 का थर्ड सपोर्ट है। तीनों सपोर्ट आज टूट गए। इसका मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक माहौल बना हुआ है स्मॉल कैप के अंदर। फिर से माहौल अगर तेज़ी का बनता है तो 11,610 का फर्स्ट टारगेट है, 11,803 का सेकंड टारगेट है और 11,937 का थर्ड टारगेट है। तो फिलहाल तो पेनी स्टॉक और स्मॉल कैप में माहौल गिरावट का बना हुआ है और ऐसे समय में गिरावट जारी रह सकती है। एक बार हम जेपी पावर के पिवट लेवल को देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 9.37 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 9.13 का सेकंड सपोर्ट है और 8.77 का थर्ड सपोर्ट है। तो यहाँ पर भी लगभग 2 सपोर्ट टूटे हैं इसके। और ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो फिर टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 9.97 का फर्स्ट टारगेट है, 10.33 का सेकंड टारगेट और 10.57 का थर्ड टारगेट है। तो फिलहाल तो स्टॉक में गिरावट का वातावरण दिख ही रहा है, क्योंकि बाजार ने अगर साथ नहीं दिया तो यहाँ पे बड़ी गिरावट हो सकती है और ऐसे में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कम हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर ले। ये बात मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। और जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उसको बने रहना है, कोई चिंता की बात नहीं। आने वाले समय में ये बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, क्योंकि कोल डिमांड 2030 तक पीक पे रहने वाली है। भले ही सरकार आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट बंद करेगी, लेकिन उसके लिए समय है। ये सरकार का निर्णय ये होगा कि हर साल वो कम से कम 4,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन बंद करेंगे। तो
तो बहुत समय लगने वाला, और ऐसे में उन पावर प्लांट को बंद किया जाएगा जो सबसे पुराने हैं। तो जेपी पावर का नंबर फिलहाल अभी नहीं लगेगा, तो आने वाले 5 साल में इसकी प्राइस हमें अच्छी बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।